शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। जीनागम के अंदर दो बात आती है। पहली बात है कि अनंत दुख का वर्णन करने में जिनवाणी भी समर्थ नहीं। अनंत दुख का वर्णन करने में जिनवाणी भी शब्दों के माध्यम से समर्थ नहीं है। और नंबर 2 बता सकते हैं अनंत सुख। जैसे अनंत दुख की बात समझी, ऐसे ही नंबर 2 का पॉइंट है कि जिनवाणी अनंत सुख को भी शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन समझना असंभव है। कोई व्यक्ति उसको समझना चाहे शब्दों से नहीं समझा सकता। कोई शब्दों के आधार से समझना चाहे तो कुछ कुछ समझ सकता है, लेकिन 100% कौन समझ सकता है? अनंत सुख को कौन समझ सकता है? हाँ, जिसने अनुभव किया हो, जिसके पास अनंत सुख हो, वही व्यक्ति अपने अनंत सुख को समझ सकता है। जिसको अनुभव होता है वही उसको जान सकता है। देखिए, साधारण सा सिर दर्द हो तब भी कोई लोग कहते हैं जिसको होता है उसको पता लगता है। एक छोटी सी बात, साधारण सा सिर दर्द हो, कहीं दर्द हो तो लोग कहते हैं अरे पता लगे जब होता। इसका अर्थ ये हुआ कि छोटे से शरीर के दर्द जबकि अनेक बार हम भुगत चुके हैं, लेकिन जिस समय सिर दर्द नहीं होता उस समय हमें अनुमान करना भी मुश्किल लगता है। ऐसे ही भगवान ने कहा अनंत दुख और अनंत सुख जो है, जो एक्सट्रीमिटी है, उन दोनों एक्सट्रीमिटी के पॉइंट को कोई भी समझ नहीं सकता। तो अब प्रश्न है, अनंत दुख इस संसार में किसके पास? अनंत दुख नारकियों में, नारकियों में कौन? अच्छा, देखिए, जब भी दुख शब्द आता है तो नरक का ही ख्याल आता है। यानी दुख से हमने हमेशा रिलेट किसको किया है? नरक को किया है। लेकिन कहा है अनंत दुख जो है वो नरक में भी भोगे नहीं जाते। कहते हैं 7वीं नरक से भी ज्यादा दुख जो है वो निगोद के जीवों में, इसलिए अनंत दुख बताया। अनंत दुख बताया है कि निगोद के जीवों का जो दुख है उसको बताने के लिए कहते हैं केवली भगवान जानते हैं उन निगोद के जीवों का क्या दुख होता है। और दूसरा कौन जानता है? वो स्वयं जानते हैं। तो एक इंद्रिय स्वयं जानते कितना दुख है। यानी निगोद की अवस्था को जो अनंत दुख का कारण बताया, जो अनंत दुख जिसमें है, ऐसा अनंत दुख वाला ये निगोद जो है उसका दुख भी बताया नहीं जा सकता। हम जितना जानते हैं, कितना जानते हैं निगोद के बारे में? क्या जानते हैं? एक शरीर के अंदर कितने शरीर है? अनंत शरीर है। एक शरीर में अनंत आत्माएं हैं। शरीर में एक शरीर में अनंत आत्माएं हैं, ऐसा हमने जाना। हमने ये भी जाना निगोद के बारे में, हमारी एक श्वासोश्वास कंप्लीट होता है और उनके कितने जन्म मरण हो जाते हैं? 17.5 बार, 17.5 टाइम्स जो है उनका जन्म मरण की साइकिल कंप्लीट हो जाती है। उससे ज्यादा हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। बार बार जन्म लेते मरते हैं। निगोद में ही जन्म लेते, निगोद में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। हर बार जब निगोद में जन्म लेते हैं तो उनको भाव आता है कि मैं जन्मा, मैं क्या हुआ, मैं जन्मा, मैं मरा, मैं जन्मा, मैं मरा। यानी निरंतर निरंतर जितने जन्म मरण होंगे उनके फास्ट उतना दुख उनको बताया है। तो कहने का अभिप्राय 7वीं नरक से भी ज्यादा दुख जो है वो किसके पास है? निगोद के जीवों के पास है। अब इतना समझ लेने के बाद अब हम चलेंगे अनंत सुख की बात समझने के लिए, जबकि समझाने से भी समझ आने वाली नहीं है। फिर भी
फिर भी कहते हैं वो अनंत सुख की चाह पैदा हो, मुझे पता लगे अनंत सुख की क्या परिभाषा होती है, क्योंकि हमने तो हमेशा कौन से सुख का अनुभव किया है? कौन से सुख का अनुभव है हमारे पास? इंद्रिय सुख का अनुभव है। हमने हमेशा से इंद्रिय सुख का ही अनुभव किया। हमने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्या होता है वो हमें पता नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं, आगम प्रमाण से समझना चाहते हैं, अनुमान प्रमाण से विचार भी कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और उस अनुमान लगाने से हमें पता लगता है, क्योंकि अनुमान लगाना हो तो कंपैरिजन करना पड़ता है, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। यदि हम चाहते हैं सिद्ध भगवान जो अनंत सुख में विराजमान है उनका सुख अव्ययबाद है, तो वो सुख कैसा होता होगा, और उसके लिए एक कल्पना करके देखो। एक कल्पना ऐसी करो कि एक तराजू है, एक तराजू के एक पलड़े के अंदर मान लो इस दुनिया के जितने मनुष्य हैं, साधारण कोटि के मनुष्य, साधारण कोटि के मनुष्य का सुख भी कैसा होगा? साधारण ही होगा। है तो कौन सा वाला सुख? इंद्रिय सुख, रिलेटिव सुख है, यानी कर्माधीन अवस्था में है। साधारण व्यक्तियों के इस टोटल पृथ्वी के ऊपर जितने जितने मनुष्य हैं उनके जितना इंद्रिय सुख है वो सारा इंद्रिय सुख एक पर्दे में डाला। अब उससे ऊपर की कैटेगरी हम लेते हैं, साधारण मनुष्य से ऊपर कौन है जिसका सुख क्या है? कौन है? चक्रवर्ती। साधारण मनुष्य के पास जितना इंद्रिय सुख है उससे अनंत गुना जो है वो किसके पास है? चक्रवर्तियों के पास है। आप कहते हैं ऐसे एक चक्रवर्ती का सुख नहीं। कितने हुए चक्रवर्ती? कितने चक्रवर्ती है? 12। यानी इस अवसर्पिणी के 12, उत्सर्पिणी के 12, यानी 24। आप एक काल चक्र के यदि आपने 24 चक्रवर्तियों का जो इंद्रिय सुख है वो सारा इस पर्दे में डाल दो, उतना ही नहीं। भूतकाल में आज तक जितने चक्रवर्ती हुए उन सारे चक्रवर्तियों का जितना इंद्रिय सुख है वो भी कौन से पर्दे में जाएगा? उसी पर्दे में डालो। यानी कंपैरिजन हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तो शब्दों से कैसे समझाया जाए, इसलिए कुछ तुलना करनी पड़ती है। हालांकि सिद्ध भगवान के सुख की उपमा तो किसी के द्वारा भी नहीं बताई जा सकती, फिर भी थोड़ा सा विचार करने के लिए, थोड़ा अंदर में सेट हो जाए बात कि रियल सुख कैसा होता होगा, वो रियल सुख का अनुभव कौन कर सकता है इस संसार के अंदर, उसका ग्लांस लेने के लिए बताया गया। भूतकाल में जितने जितने चक्रवर्ती हुए उतने ही नहीं, उतने ही नहीं, और भविष्य काल के, भविष्य काल में जितने जितने चक्रवर्ती होंगे उन सारे चक्रवर्तियों का इंद्रिय सुख भी कहाँ डाल दो? इसी पलड़े में डाल दो। अब चक्रवर्ती से आगे चले तो आपको पता है चक्रवर्ती से भी अनंत गुना सुखी कौन है? कल बात हुई थी, भोग भूमि के जीव, यानी भोग भूमि के जो मनुष्य, इंद्रिय सुख इससे भी ज्यादा है। सारे मनुष्यों का कितनी है भोग भूमियां पता है? भोग भूमि कितनी है? 15 कर्म भूमि है, और 30 जो है वो भोग भूमि कहलाती है, जिसको अकर्म भूमि भी कहा जाता है। यानी 30 प्रकार की भोग भूमि का जो सुख है, इंद्रिय सुख, वो भी इस पलड़े में डाल दो। और उससे भी आगे चले तो आपको पता है भोग भूमि से भी अनंत गुना सुख किसके पास है? देवताओं के पास। यानी वो देवताओं की अलग अलग कैटेगरीज हैं, और जैसे जैसे कैटेगरीज की राइजिंग होती है, लेवल बढ़ता है, तो लेवल बढ़ने के साथ आप जानते हैं उनका सुख का लेवल भी बढ़ गया। और ऐसे करते हुए भवनपति,
वानव्यंतर, ज्योतिषी, और उससे आगे हम लें तो वैमानिक देव, और वैमानिक देव में भी 1 से लेकर के 21 देवलोक तक आप ले सकते हो। और उन सब का जो इंद्रिय सुख है वो इंद्रिय सुख कहाँ पे परड़े में डाल दो। कितना परड़ा भारी हुआ, कितना परड़ा भारी हुआ। अब कौन ले गया? अनुत्तर विमानवासी देव। और आप जानते हैं अनुत्तर विमानवासी वाले देवों का उत्कृष्ट आयुष्य कितना है? 33 सागरोपम, यानी 33 सागरोपम जिनकी आयुष्य है। और उनकी हाइट आप जानते कितना है? कितना उनका शरीर है? 1 हाथ जितना, 1 हाथ जितना उनका शरीर है। और आप ये भी जानते हैं उनके बारे में 33,000 वर्ष के बाद उन्हें आहार करने की इच्छा होती। कितने वर्षों के बाद? 33,000। और वो आहार भी जैसे हम आहार करते वैसा नहीं करते। वे तो मात्र शुभ पुद्गलों के बारे में जरा सा विचार कर ले कि उनका पेट क्या हो जाता है, भर जाता है। उन्हें तो आहार करने का उपक्रम प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे 33,000 वर्षों के बाद जिन्हें भूख लगती है, फिर भी वे एक नौकार सी तप नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं फिर भी वे धर्म नहीं कर सकते, फिर भी वे तप नहीं कर सकते। 33,000 वर्ष के बाद उन्हें आहार की याद आती है, हमेशा आत्मा के चिंतन में रहते हैं। 5 अनुत्तर विमानवासी देव निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि है। और उन सम्यक दृष्टि देव जिनके पास कौन सा वाला सुख है? अनुत्तर विमानवासी देवों के पास कौन सा वाला सुख है? इंद्रिय सुख है, लेकिन इंद्रिय सुख को भोगते नहीं है, भोगते नहीं है। क्यों नहीं भोगते? क्योंकि आगे उनका कर्मबंध होना नहीं है। हमारा भोग इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारे भोगने के साथ ही कर्मों का बंध भी साथ साथ चल रहा है। और उनका ऐसा होता नहीं। वे एकांत कहते हैं, स्वरूप में रहते हैं, आत्मा की विचारधारा में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में रहने वाले उनके पास भी इंद्रिय सुख है। और उस इंद्रिय सुख को भी किस में डाल दो? उस परडे में डाल दो। और सामने के परडे के अंदर अब किसको डालेंगे? किसका सुख डालेंगे? सिद्ध भगवान का सुख। सिद्ध भगवान का सुख, अरिहंत भगवान का सुख डाल दो। वो अनंत सुख है। और आपको अब पता लग गया कि कौन सा परडा भारी होगा। जो सिद्ध भगवान का सुख है वो अनंत सुख है, अव्ययवाद सुख है। और ये इंद्रिय सुख है, इसकी जाति है, उसकी जाति अलग है। और वो जाति कौन सी है? वो वाले सुख की अतीन्द्रिय, जिसको क्या कहा? अतीन्द्रिय सुख है। उनकी जाति जो है अतीन्द्रिय सुख वाली है। और हमारी जाति का जो सुख है इंद्रिय सुख है। और उस इंद्रिय सुख के कारण जो है ये बताया गया कि जो इंद्रिय सुख है वो बहुत जल्दी से उसी का एक ग्लांस लेना था कि इंद्रिय सुख किसको कहा जाता है। जिसको हम इंद्रिय सुख कहते हैं वो इंद्रिय सुख एक समान नहीं रहता हो, उसका नाम इंद्रिय सुख है। और सिद्धों का सुख कैसा है? ना घटे ना बढ़े, न रास हो और न ही उनके अंदर वृद्धि हो। यानी जिसमें वृद्धि नहीं होती, जिसका रास नहीं होता, जिसमें कमी नहीं आती, जिसमें बढ़ती नहीं होती, बिल्कुल एक समान जिसका सुख रहता हो, उसका नाम सुख है। और बाकी सब क्या है? हमारे क्या है? हमारे सुख में क्या होता रहता है? फ्रीक्वेंसी घटती बढ़ती है, इंटेंसिटी घटती बढ़ती है। 1 मिनट के लिए भी आप अनुभव करके कभी देखना, कभी विचार करके देखना, कभी चिंतन करके देखना। 1 मिनट के लिए भी आपका सुख जो है वो एक समान नहीं रहता। क्योंकि हम क्या करते हैं? क्योंकि हमारे पास वो सुख है ही नहीं। हमारे पास है सुख तो एक ही है। कौन सा वाला? कौन सा वाला सुख है? सुख तो
एक ही है, अतीन्द्रिय सुख, उसको ही सुख कहा, बाकी सब क्या है? दुख है। शेष सब दुख है, आत्मा का सुख ही सुख है। शेष सब दुख बताया है, वो ये बताया है उन दुखों के अंदर क्या आ रहा है, ऊपर नीचे होता है। और आप देखिए, हम कहते हैं आज मैं बड़ा सुखी हूँ, आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आज रात को नींद अच्छी आ गई, अच्छी नींद आ गई का सुनने में भी मजा आ गया, शब्द सारे अच्छे से समझ में आ गए, आज सुस्ती नहीं। इसका मतलब क्या निकालोगे आप? नींद अच्छी आ जाना और नींद आज अच्छी नहीं आई, इसमें आप देखो हम क्या करते हैं, हम केवल मात्र दुख को रेगुलेट, जैसे आपने देखा हो कि गर्मी से आए, बाहर से आए और 5 नंबर का सीधा पंखा क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब 5 नंबर का पंखा इतना अच्छा लगा फरे भाई, और थोड़ी देर में क्या हुआ, दिमाग चकराने लग गया, इतनी ज्यादा हवा लगने लगी कि लगा कि नहीं इतना तेज वाला पंखा नहीं चाहिए। अब 5 से आपने 4 कर दिया, यानी आपने रेगुलेट किया। आपने रेगुलेट क्या किया, गर्मी के दुख को झेल करके आप आए थे और ठंडी आपको हवा अच्छी लगी और उस हवा के अंदर आप थोड़ी देर रहे कि अब कहते हो कि अब इतनी हवा नहीं चाहिए। ऐसा ही हम करते हैं हमारे सारे जीवन के अंदर। आप नोट करोगे हम कर क्या रहे हैं, हम दुख को रेगुलेट कर रहे हैं। जब दुख हमारे जीवन में कम हो जाता है मतलब डिग्री वाइज कम हो जाता है, हम तो दुख कम होता है या दुख की फीलिंग कम होती है? दुख की मात्रा कम होती है या दुख को फील करने की मात्रा कम हो जाती है? फील करने की मात्रा कम हो जाती है। कल ही हमने सुना था पेन किलर जैसा, जो पेन किलर लेता है उसका दुख जाता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसका बॉडी जो है उसको फील करना क्या कर देता है, कम कर देता है। वो उतना ही पेन कर रहा है लेकिन उसका एहसास उसे नहीं हो रहा। बस ऐसा ही समझ लेना, हमारे इंद्रिय जो है वो समान रूप से नहीं है। और इसके लिए भगवान महावीर ने इतनी सुंदर बात बताई कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है मैं अतीन्द्रिय सुख का अधिकारी बनूं, वो अतीन्द्रिय सुख मेरा स्वभाव ही है, वो अनंत सुख मुझ में ही है, वो बाहर नहीं है, वो मुझ में ही है। और वो सुख मेरा प्रकट हो, वो सुख मेरा उतरता के लिए हम सुन रहे थे सुख का पासवर्ड। अब पासवर्ड शब्द आज से शुरू होगा। पासवर्ड आपको मिल चुका है, कौन सा पासवर्ड है? मैं ही सुख हूँ और सुख ही मैं हूँ, मैं ही सुखमय हूँ, यानी मैं सुख स्वभावी हूँ। मुझे सुख कहीं से लाना नहीं, मेरा सुख कोई ले सकता नहीं, मुझे उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। सिर्फ मात्र जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको पहचानना है, और उसको पहचानने के लिए प्यास भी चाहिए, प्रयास भी चाहिए। और प्यास और प्रयास के बीच में एक और शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यास और प्रयास, प्रयास यानी पुरुषार्थ है, प्यास और प्रयास के बीच में एक शब्द है जिसको जिक्र किया था, पात्रता। शब्द क्या है? पात्रता। यानी जो मेरे अंदर वस्तु पड़ी हुई है और मुझे बाहर में सत्संग के द्वारा पता लगा कि ये वस्तु तेरे पास ही है और तू प्रयास के द्वारा इसको उजागर कर सकता है, फिर भी उजागर करने की पात्रता मुझ में आ नहीं रही। कैलिबर जिसको हम कहते हैं वो कैलिबर प्रकट नहीं हो रहा, तो प्रयास जो है वो सारा व्यर्थ हो जाता है। यदि अयोग्य व्यक्ति वो प्रयास करे तो मिलता नहीं। योग्यता के साथ प्रयास किया जाए तो बहुत शीघ्र हासिल हो सकता है। तो वो योग्यता कैसी है उसको समझने के लिए पासवर्ड शब्द आप जानते हैं उसमें कितने अल्फाबेट हैं? 8। तो 8 प्रकार की योग्यता जिसमें होगी, इन 8
अल्फाबेट के माध्यम से हम समझेंगे एक एक योग्यता मुझ में कैसे विकसित हो। वो योग्यता मुझ में है। यदि मुझे प्यास है अतीन्द्रिय सुख की, मुझे प्यास है रियल सुख की, मुझे प्यास है कि जो मेरे अंदर है उसको सिर्फ मुझे पहचानना है, और जो पहचान लेगा वो उसके साथ अटैच हुए बिना नहीं रहेगा। तो अब हम जानेंगे 5 वर्ड शब्द। नंबर पहला अल्फाबेट कौन सा है? कौन सा है? पी। और पी कहता है पासवर्ड शब्द का कि अनंत सुख का यदि पासवर्ड किसी को लेना है और वो पासवर्ड में ये मूल में समझ आ गया कि मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ, तो अल्फाबेट पी कहता है अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए पाप विराम। क्या करो? पापों से विराम लो। कैसे विराम होगा? वो पाप हमारे साथ साथ चलते हैं, वो पाप में रुचि भी है, वो पाप छूटते भी नहीं हैं। कुछ पाप आदतों के कारण हो जाते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं संस्कार कुसंस्कार इतने भरे हुए कि हो जाते हैं। तो कल से हम शुरू करेंगे ये पाप विराम की योग्यता मेरे अंदर कैसे विकसित हो। जब पाप विराम की योग्यता होगी तो अपने आप जो है आपका रास्ता जो है प्रयास करने वाला वो इतना सीधा सरल हो जाएगा। तो कल से जानेंगे ये पाप विराम कैसे किया जाए, ये पाप शब्द क्या होता है, इस पाप की व्याख्या कैसी कैसी की गई है शास्त्रों के अंदर, उसके भाव अवसर के। ओम सुख बाहर नहीं सुख अंदर है, सुख बाहर नहीं सुख अंदर है। सच्चा सुख तो आत्मा का गुण है, सच्चा सुख तो आत्मा का गुण है। सुख बाहर नहीं सुख अंदर है, सुख बाहर नहीं सुख अंदर है। ज्ञानी कहते संसार में दुख है, ज्ञानी कहते संसार में दुख है। संसारी भी नहीं कहते संसार में सुख है, संसारी भी नहीं कहते संसार में सुख है। सुख बाहर नहीं सुख अंदर है, सुख बाहर नहीं सुख अंदर है। तपस्या के पचकाने तो करा ले, ये बंद करने के लिए बंद करने। आज नहीं है कोई बचकान हमें आज चिंतन करने की जरूरत है कि हमने मुझे माता की हमारा साथ के सामने संकल्प किया था कि परिश्रम के पश्चात हमारी संख्या जो है हो जाएगी। उसके चिंतन करते हुए हमें नए अपनी जिम्मेदारी को दोबारा अदा करना है और अपने सभी कार्यक्रमों को देखना करनी है। लगातार प्रवचन का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड कैसे उपयोग करना है वो मुझे माता की हमारे साथ समझा रहे हैं, क्योंकि हम अपना अनुसार लगाए और अधिक भाव रखें। का भाव है कि कल 2
प्रकाश है अश्विनी के जाना तो प्रवचन का अवकाश रखा 9 बजे के पश्चात जो है कि श्रीनगर जय जाने को गया था गणाजी प्रकाश की महाराज साहब के दर्शनार्थ जो है वो जाने के बाद करते हैं। जो भी सदस्य जाना चाहते हैं वो उन्हें कृपा महाराज साहब के प्रवचन के पश्चात यहीं से वहाँ जाकर के दर्शन तो कल 9 बजे तक ही प्रवचन रखेंगे यहाँ पे, है ना? 9 बजे तक 8:15 से 9 तक प्रवचन होगा। 9 में 5 कम पे मंगल पाठ सुना देंगे ताकि सब जा सके। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पूज्य आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की। पूज्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की। पंजाब सीएनई प्रवतनी श्री केसर देवी जी महाराज की। आध्यात्म योगिनी महाश्रमणी पूज्या कौशल्या श्री जी महाराज की। परम विदुषी महासाध्वी पूज्या विमला श्री जी महाराज की। परम विदुषी महासाध्वी पूज्या उर्मिला श्री जी महाराज की। सभी साधु साध्वी भगवंत की। सभी शुद्ध आत्माओं की आत्मा के आनंद की। मैं हूँ आत्मा शुद्ध